এবারে চোখ রাখতে হবে আসানসোলে। হ্যাঁ, আসানসোলে বিহারীনাথ পর্বতে ঘুরতে গিয়ে এই প্রেমের মৌসুমে চরম বিপত্তিতে পড়ে ওই প্রেমিকা। জানা যায় যে প্রেমিক ও প্রেমিকা এবং তাদের বন্ধু সহ সবাই ঘুরতে গিয়েছিল বিহারীনাথ পাহাড়ে, এবং সেই প্রেমিকাকে সেই প্রেমিক অর্থাৎ তার 3-4 জন বন্ধু মিলে সেই প্রেমিকাকে নির্যাতন করে। চলুন দেখে নিই কি বলছে সেই অভিযুক্তর বাড়ির লোক। कि आकाश निर्दोष है, आकाश के बुलाइए कहाँ, हम कहाँ बुलाए, हमको तो कुछ पता नहीं है, बुलाए कहाँ। निर्दोष है तो काहे भागा हुआ है, कुछ वो पूछो। वही कि निर्दोष है तो लड़का के साथ था इसलिए भागा है कि संग में वो भी था। क्या किया है बोल रहा पुलिस? पुलिस ने बोला वो कुछ। अच्छा, पुलिस कुछ जानकारी मिला आपको? नहीं, पुलिस कुछ नहीं बोला, खाली इतने बोला कि केस में फंस गया है, ये इसको ऊपर केस नहीं है लेकिन उसका साथ में है तो इसका भी है। क्या करता है आकाश? आकाश पढ़ता है। कहाँ पर? यहाँ नहीं पढ़ता है, आपको कितना बार बोले यहाँ नहीं पढ़ता है। यहाँ वैसे कोचिंग करके या परीक्षा हम बिहार से दिलवाते हैं, काहे कि यहाँ से माने कोई नौकरी चाकरी नहीं होता है, इस वजह से हम बिहार से ही करवा रहे हैं। नहीं, अभिषेक का घर में कोई नहीं है। क्या हुआ था, क्या सुनने में आया आपको? हमको सुनने में क्या, जो पुलिस आए बोले वही देखे सामने है तो। पुलिस किस उठा के लेके गया क्या? हाँ, उठा करके किसको ले गया? अभिषेक को, माँ पापा को, दोनों को ले गया। हाँ। किस लिए ले गया कुछ सुने? सवेर में एगो लेडीज भी आए थे, अच्छा अच्छा। ध्यान से के पास। क्या आरोप है इन लोग का? आरोप नहीं सुने हैं दादा, आरोप हम क्या बोलेंगे। लड़का कैसा है? लड़का तो अच्छा था लेकिन अभी क्या हो गया वो नहीं बता पढ़ाई सकते। लिखाई कहाँ करता है, कुछ मालूम है? कहाँ पढ़ता रुकता है? पढ़ाई लिखाई अभी नहीं करता है, वो लोग हार्डवेयर का दुकान अभी हाल फिलहाल में रोड पर कर दिए हैं। और पापा दिल्ली से माल ला करके घरे से सप्लाई करते हैं। पापा को संग में रहते थे। क्या नाम है पापा का? पापा को राजेश बनवाल है। राजेश बनवाल। দেখুন, বিষয়টি আমার কানেও এসেছে এবং আমি পুলিশের সাথে যখন কথা বলেছি তখন পুলিশ মানতে নারাজ। হিরাপুর থানা এবং আসানসোল থানা মানতে নারাজ যে রেপ হয়েছে, এবং তাদের বক্তব্য যে কোনো এফআইআর নাকি ফ্যামিলি থেকে আসেনি। সেটা আলাদা কথা, ফ্যামিলি এফআইআর করতে এসেছে, পুলিশ এফআইআর নেয়নি, সেটা আমি পরে তার মধ্যে ঢুকবো। কিন্তু আমার প্রশ্ন, দুর্গাপুরের যে তৃণমূলের সংগঠন রয়েছে বা যারা কর্মীরা রয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক যখন ইএসআই হাসপাতালে যাচ্ছে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে, তখন তাকে বাধা দিচ্ছেন কেন? মানে রেপ করাটা আপনাদের সম্পত্তি নাকি? আপনাদের সরকারের পুলিশ, মমতা ব্যানার্জি পুলিশ মন্ত্রী, তার পুলিশ মেয়েদের ওপর অত্যাচার, মেয়েদের ওপর ধর্ষণ আটকাতে পারছেন না। প্রতিদিন একটা নয়, দুটো নয়, 5টা 10টা করে রেপ, শ্লীলতাহানি, মহিলার মুন্ডু কেটে অর্ধনগ্ন দেহর ঘটনা আমাদের সামনে আসছে। আর আমরা যদি সেখানে ধর্ষিতা বা অত্যাচারিতার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন গো ব্যাক স্লোগান। এটা কোথাকার সংস্কৃতি?